Pakistan's army is considered the most dangerous in the world. Pakistan's army is recognized as the most dangerous in the world. Today, Pakistan's army launched a brilliant operation, Paniya, with chants of Allahu Akbar. And what happened next? Pakistan emerged victorious, claiming success. But India, you embarrassed yourselves in front of the whole world. This is your misfortune. What India did only shocked not just Pakistan, but the entire world. Your military and strategy failed. My friends, I have a lot of grievances with you. You risked your honor and military action between India and Pakistan. Who emerged with the upper hand when the military strikes ended and the ceasefire took effect? Was it India or was it Pakistan? I would say the Pakistan army was the big winner of this crisis. Internationally, I would say India was a slight loser. से हमला किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है। सूत्र बता रहे हैं भारत पर मिसाइल से हमला किए जाने की बात सामने आई। सतह से मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वो मनाजिर हैं जब पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है भारत की बेसिस पर। सुबह 5:45 पर ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस। आप देख रहे हो उधमपुर में अभी बम फटा। भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट को नॉकआउट कर दिया गया है। जब पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, उसका नाम बताया जा रहा है, ये नाम है ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस। और बताया था कि अब इस ऑपरेशन के तहत अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दिखाने वाला है, जिसके तहत अभी तक कई हमले भी हुए हैं। क्या है इस ऑपरेशन में धमाके हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि तमाम देश उससे तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे नजरअंदाज कर लगातार अपने देश को युद्ध की ओर धकेल रही। ये उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया है। उधमपुर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर भारत की तंसीबात को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान हो गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। ऑपरेशन को एक नाम भी दिया है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम दिया है बुनियाद उल मरसूस ऑपरेशन। ये पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन सबसे ज्यादा हैपनिंग जगह वही है क्योंकि पाकिस्तान बात नहीं आ रहा है। साहिल देखिए, लगातार जो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जा रही है, लगातार वो तुरंत होनी थी, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन वो पोस्टपोन की गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से सीज़फायर ऑपरेशन तो कर ही रहा है। इसे समझते हैं दिल्ली को टारगेट करके मिसाइल दागी गई थी फतेह नाम की उस बड़े के। बताया दीजिए इस बार ने जब हम कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चीख कर पता चलेगा। करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के S-400 रक्षा प्रणाली पर एक मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जो रूस से पाकिस्तान और चीन को मुकाबला करने के लिए खरीदी गई थी। हमले के स्थान पर शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई और क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान का भारत के S-400 प्रणाली पर हमला भारत के ड्रोन हमले के जवाब में बहुत नुकसान किया है पाकिस्तान करना हमारे मित्र पे। ये मुझे कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान ने 7 से ऊपर ही तैयारी कराई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एक जगह पर काफी सारी तैयारी तबाहशुदा पड़ी है। तो ये वीडियो देखकर बड़ी हैरत हो रही है। और अभी एक मेरे भाई का कमेंट कर रहा था अपने चैनल पर ही, वो कह रहे थे कि देखें ट्रम्प इन्हें जलील कर रहा है। और वो मेरा भाई कह रहा है कि अब्दुल रज़ाक नाम है, कहते हैं कि डिफीटेड पीपल ट्रीटेड लाइक दिस हाउ ट्रम्प इज ट्रीटिंग यू। मतलब कि आप जब हार जाते हैं ना तो ट्रम्प जिस तरह से। हमने जब धमाके की आवाज सुनी तो पूरा गांव पास के छोटे जंगल की ओर भागा। वहीं हम पहुंचे, वहां हमें एक भारतीय वायुसेना का पायलट घायल हालत में मिला। पायलट ने बताया कि उसके रफाल जेट के पास एक मिसाइल लगी थी और उसने सुरक्षित बुराकत पाने के लिए पैराशूट का सहारा लिया, जिसमें वह घायल अवस्था में यहाँ गिरा। ये जगह पाकिस्तान से 250 किलोमीटर दूर है। ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। का सबूत है कि भारत के कई तैयारे तबाह हो चुके हैं। Is it true that Pakistan inflicted damage on our air power and aircrafts with missile attacks on day 1 of the fight in the skies? Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. There is no. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया?
हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और दूसरे मीटिंग गए तो बोलेंगे कि हमने आपका सीजफायर करवा दिया, आपका इतना नुकसान होता था, इतने लोग मारे जाते थे, हमको बदले में क्या दोगे, कितने बिलियन का आर्म्स खरीदोगे, कितना बिलियन का ट्रेड करोगे, कितने अमेरिकन कंपनीज को अंदर आने देंगे और हमको कितना टैरिफ कम करेंगे, घटाएंगे बोल के। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। इसमें बताया है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे राफेल तैयारी गिरा दिए हैं। इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई है कि जिन वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। पाकिस्तान का नैरेटिव जैसे फ्रांस को सबक सिखाने की जरूरत है इस समय, बड़ा सबक। मैं तो कहता हूँ मरीन रफेल का सौदा कैंसिल होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें 26 करोड़ का मरीन रफेल लेने की जरूरत क्या है, हमें 16 करोड़ का रफेल लेने की जरूरत क्या थी। इस किस्म के दोस्त भारत के हैं जो कि क्या कहते हैं दोस्ती की खाल उड़कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब बता रहा हूँ जहाँ जो एंगल था, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिर्फ से हरियाणा तक आ गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्रांस ने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ झुकते हुए भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना किया है? कंपैरिजन में पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो, यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा। नहीं, मेरे उसको सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के देश जो पाकिस्तान की 7वीं संख्या में खड़े हुए, उसके कंपैरिजन में ओपनली इंडिया के साथ में खड़े होने वाले देशों की संख्या ना के बराबर थी। लेकिन ये इंटरनेशनल जो ये समा बांधने की कोशिश कर रहा है, हवा बनाने की, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल था। देखना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, झगड़े करने बंद करो, तुम जीत गए कर रहे हैं। अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका तो खुलेआम दुश्मनी को उतर आया, क्योंकि ये तो छल करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, पैसे हमसे लेते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। धोखेबाज है, ये सारे के सारे पाकिस्तान प्रेमी हैं जो भारत के साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और भारत की पीठ को छुरी घोंप रहे हैं। और राफेल से छुटकारा पाना पड़ेगा, फ्रांस से छुटकारा पाना पड़ेगा और ट्रंप से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। तो जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। अभी टाइम बाकी है, चलेगी तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में, हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਵਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि इंडिया का 3 राफेल शॉट डाउन हो गया। और इनफैक्ट पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, आप सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो Are you confirming that? अब्दुल्ला साहब, are you confirming that? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते हैं? क्या सब कुछ तो करके दे टेक्नोलॉजी दिया में जी। हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे एस जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं देश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीच बो पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकार। जिंदाबाद।